आज के इस पॉडकास्ट की जो हमारी मेहमान है वो है विशी शर्मा जी। विशी शर्मा जी एक रेकी में ग्रैंड मास्टर है। जहां पर हमने बात किया है उनसे रेकी के बारे में कि रेकी आखिर चीज क्या है, कैसे ये ह्यूमन लाइफ के लिए एक वरदान साबित हो सकती है, कैसे रेकी से आप अपना मेंटली लेवल, अपना इमोशनल लेवल, अपनी हेल्थ को भी अच्छा कर सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं विशी शर्मा जी का इन हेल्दी पॉडकास्ट। तो बहुत बहुत स्वागत है ऋषि मैम आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। थैंक यू। ऋषि मैम, मैंने रेकी जो शब्द है हम्म। ये बहुत कम लोगों के मुंह से मैंने इसको सुना है, लेकिन इसकी जो इम्पैक्ट है ह्यूमन लाइफ पे वो हम्म। बहुत ही ज़्यादा है, ट्रमेंडस है। तो आप ग्रैंड मास्टर है रेकी में, तो रेकी को थोड़ा सा एक बार आप समझाइए कि रेकी आखिर है क्या चीज़। बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा इंडिया जो है, हमारे ट्रेडिशंस जो है बहुत एक अनदेखी चीजें हैं और हमारी विद्याएं हैं जो जी। हम लोगों के पास नहीं पहुंची हैं, लुप्त हो गई हैं। जी। रेकी भी उनमें से एक वही विद्या है। ओके। जापान में मास्टर उसूई हुए हैं, उन्होंने इसे इन्वेंट किया 1922 में। और वो कुछ समय के लिए एक ऐसी जगह पर उन्होंने मेडिटेशन किया जिसकी वजह से उनके जो बॉडी चक्रास थे वो एक्टिवेट हो गए। एंड देन उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो इन्हीं चक्रास को कैसे बैलेंस करते हैं और कैसे सोसाइटी को वो बेटर बना सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जी। उनकी लाइफ को हेल्प कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया, जिसके बाद उनके जो जो लीगल हेयर्स हैं, जी। जो उनकी लीनिएज है, वो काफ़ी ज़्यादा आई है अमेरिका में और जापान में। ओके। तो बेसिकली ये आपकी हैंड्स ऑन हीलिंग होती है। भगवान ने आपके अंदर, अहम ब्रह्मास्मि, जी। वही थेरेपी है कि हमारे अंदर भगवान ने इतनी पावर्स दे रखी हैं कि हम खुद को हील कर सकते हैं, अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं और बिना मेडिसिन के हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। ओके। तो रेकी आपके फिजिकल लेवल पर, आपको कोई इलनेस है तो वो ठीक करती है, इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, हर तरह से रेकी आपकी हेल्प करती है। आपके करियर्स में कोई ब्लॉकेज है, आपकी फैमिली में कोई डिस्टरबेंस है, आपके बच्चों में कोई प्रॉब्लम है, उन सबको भी हील करती है। मैम, रेकी जो है ये काम कैसे करता है, मतलब अगर आप एक ग्रैंड मास्टर है, हम्म। तो जब आपके पास कोई भी पेशेंट, मैं बोलूँ अगर कोई पेशेंट आया उसको हम्म। आपको हील करना है, हम्म। तो कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है रेकी में? आप पहले अपने पेशेंट से सारी डिटेल मांगोगे, आप वो किस लेवल पर हैं, लाइफ के किस फेज में वो सफर कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और उन उस पार्ट को आप हील करने के लिए एक सेशन देते हैं। वो ऑलमोस्ट 40-45 मिनट्स का रहता है। Okay. उसमें रेकी में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं जिसके थ्रू हम यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। ओके। यूनिवर्स में बहुत सारी विद्याएं छुपी हुई हैं। जो लोग रेकी में हैं या और किसी पराविज्ञान में बिलीव करते हैं, वो सब इन चीज़ों को समझते हैं और उन सिंबल्स को यूज करके हम पेशेंट्स को हील करते हैं। उसमें बेसिकली आपको पेशेंट्स को टच भी नहीं करना होता और आप उन्हें सिर्फ अपने हाथों की पावर से ही उन्हें हील करते हैं। ओके। हाँ। तो पेशेंट चाहे वो फिजिकली हो या चाहे मेंटली वो, हो। हाँ, राइट। ओके। इनफैक्ट वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली यहाँ प्रेजेंट है, वो आप यहाँ से बैठे बैठे आप अमेरिका में किसी को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उन्हें भी ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैम, इसमें जैसे आप ग्रैंड मास्टर है, तो हाँ। एक ये एक पद मान लीजिए है या एक लेवल है, तो राइट। रेकी में कितनी तरह के लेवल होते हैं? रेकी में 5 लेवल होते हैं। ओके। फर्स्ट लेवल ये होता है जिसमें आप खुद को हील करते हैं। सेकंड में आप थोड़ा और एडवांस सिंबल्स के साथ यूज करते हैं और थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम हो जाती है उसमें। ओके। थर्ड लेवल में आप इतना सीख जाते हो कि डेली लेवल पे आप अपने आप को हील कर सकते हो, और डेली हील करते करते एक वक्त आएगा जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे और आप खुद ऐसा फील करोगे कि आप बहुत खुश रहते हो, आपको गुस्सा नहीं आता, आपकी नींद पूरी रहती है, सब कुछ, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक बैलेंस। जी। तो यही उसके जादुई कह सकते हैं हम, उसके असर होते हैं। ओके। अच्छा, मैंने मैं जब दिल्ली में मजनू का टीला में घूमने जाता हूँ, तो हाँ। वहाँ पे बहुत बुद्धिस्ट लोग हैं। और वहाँ हाँ। पे मैंने एक चीज़ें बहुत ज़्यादा देखी है, एक बाउल होता है और बाउल पे जो है एक साथ में एक बैल लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, हाँ। और फिर वो साउंड करता है। राइट। इट तो मस्ट बी लाइक दिस। यस। हाँ हाँ तो हाँ जी, ये यस ये। तो ये क्या, ये मतलब इम्पैक्ट डालता है, इसका यूज क्या है? ये एक साउंड थेरेपी है। ओके।
हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा वाइब्रेशन, यूनिवर्स में क्या है, सिर्फ वाइब्रेशन है। हाँ। लाइक वाइब्रेशन को कैच करती है। जब ओके। आप डिस्टर्ब हैं, आपका मेंटल लेवल डिस्टर्ब है, तो जो भी आसपास की डिस्टर्ब वाइब्रेशंस होंगी वो आप कैच करोगे। ओके। इस साउंड थेरेपी से आप वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस को दूर करते हो और अपने मेंटल लेवल को रिलैक्स करते हो। ओके। तो बेसिकली आपका जो हैप्पीनेस फैक्टर है वो बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल दूर होता है, डिप्रेशन दूर होता है। वो सारी चीजें आप साउंड थेरेपी से कर ओके। सकते हो। इसमें इसका जी। एक सेशन होता है हम्म। लगभग 45 से 1 घंटे का, हम्म। जिसमें जब आप उस सेशन के बाद उठते हो तो आप जी। बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करते हो। ओके। तो ये इसका मैंने देखा है, साइज कोई छोटा होता है, कोई हाँ, बहुत बड़ा होता है, कोई एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा बड़ा होता है। राइट। तो सबके अलग अलग काम होते हैं। सबकी साउंड्स अलग होती है, किसी में थोड़ी कम साउंड होगी, किसी में ज्यादा होगी, लॉन्ग होगी। लाइक आप इसमें देखोगे अगर, तो मैं इसे ऐसे अगर करूँ, सिर्फ इतनी साउंड है। अब इसको अगर मुझे कंटिन्यूअसली करना है तो मुझे ये बिल्कुल ऐसे यूज करना पड़ेगा, हम्म। ओके। और ये धीरे 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 बढ़ती जाएगी, आपको रिलैक्स करती जाएगी अगर आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं तो। ओके। तो ये माइंड के एक सबकॉन्शियस जो अल्फा लेवल होता है हमारा जी। माइंड का, जी। उस लेवल तक कनेक्ट होके आपको रिलैक्स करती है। ओके। तो मतलब आपने ये किन खास करके क्या कोई ऐसे स्पेसिफिक पेशेंट्स होते हैं जिनको साउंड थेरेपी दी ही जाती है? बिल्कुल। साउंड थेरेपी बेसिकली जो डिप्रेस्ड लोग होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, या किसी ट्रॉमा से निकले हुए होते हैं और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, जी। उस टाइम पर इन्हें यूज़ किया जाता है। ओके। तो ये फिजिकली एक इलनेस हुँ, होगी, एक मेंटली इलनेस होगी, दो राइट। इमोशनल इलनेस होती है। हुँ, और आजकल तो हमारी जो दिनचर्या है वो भी बहुत बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हो गई स्ट्रगल है, है, ठीक है। हाँ। तो उसमें कैसे, अगर मतलब आप कैटेगरीज वाइज बताइए, फिजिकली कैसे ये रेकी काम करेगी, इमोशनली कैसे करेगी, मेंटली कैसे करेगी? रेकी के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, पहली बात तो ये, स्काई इज़ द लिमिट। ओके। आप जो चाहते हो वो कर सकते हो। ओके। ज़रूरत है सिर्फ़ आपके विश्वास की। हम्म। आपको फेथ होना चाहिए कि मेरे अंदर वो पावर है, वो शक्ति है कि मैं खुद को हील कर सकता हूँ या मैं दूसरों को हील कर सकता हूँ। आप मेरे अगर यूट्यूब चैनल या फेसबुक पे देखेंगे जी। तो आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। अभी रिसेंटली एक लड़की की कॉलेज में बाइसिकल चोरी हो गई थी, जी। एंड उसने मुझे अप्रोच किया और मैंने उन्हें बोला कि 3 दिन में आपकी साइकिल मिल जाएगी। तो ओके। 3 दिन में उसको साइकिल मिल गई। ऐसे कैसे हुआ ये मिरेकल, मतलब कैसे? Exactly. So there are some symbols we use, some affirmations we use to connect with the universe, ओके। and हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं डिवाइन एंजल्स से जो हमारे आसपास होती हैं, जी। बट वो जब तक हम उनसे हेल्प नहीं मांगते हैं वो नहीं करते। ओके। अभी आपने सोचा होगा कि आपके पेरेंट्स हैं, घर पर हैं और आप ऑफिस में हैं, तो जब तक आपके पेरेंट्स आपको ये नहीं बताएंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जी। मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है, जी। आपको नहीं पता चल बिल्कुल, पाएगी। हाँ। तो इसी तरह से यही है, डिवाइन एनर्जीज हमारे आसपास हमेशा अवेलेबल होती हैं, लेकिन वो तब तक हमें हेल्प नहीं करती जब तक हम उनसे हेल्प नहीं मांगते। ओके। हमें उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, हमें उनसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। बच्चा माता पिता से जब तक कुछ मांगेगा हाँ, वो नहीं तब देंगे तक देंगे नहीं ना नहीं। माता पिता, तो वही चीज होती है। तो ये डिवाइन एनर्जी को मतलब हम फील पहचाने कर कैसे? सकते हैं। ओके। हमारे जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे हाथों से एक एनर्जी निकलती है, जी। वो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है, हम उनकी अनुभव उसको अनुभव कर सकते हैं, उनकी उपस्थिति को, ओके। लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। ओके। शुरुआती तौर पे तो नहीं देख पाएंगे, जब ओके। आप बहुत आगे लेवल पे पहुंच जाएंगे तब उन्हें देख सकते हैं। ओके। तो हम्म। मतलब एक सिंपल सा, मैं रेकी जो शब्द है ना, जब मैं हम्म। इसको पढ़ रहा था तो पढ़ते वक्त मुझे लगा रेकी दो शब्दों से मिलके बना है, रे हम्म। और की। राइट। रे मतलब यूनिवर्सल। यूनिवर्स, और की मतलब एनर्जी। प्राणिक ऊर्जा। हाँ जी, राइट। एनी ऊर्जा। हाँ। तो मतलब इसका मतलब ही है कि यूनिवर्स की जो ऊर्जा है हाँ। वो आप तक पहुंचाई जाती है। राइट। यूनिवर्स में सारी एनर्जी यूनिवर्स में है, जी। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। जी। की इज द लाइफ फोर्स, जो ओके। हमारे प्राण हैं, जी। वो हमारी जापानीज फॉर्म में कह दें तो एक लाइफ एनर्जी है। जी। तो उसको यूनिवर्स से लगातार आपको लाइट मिल रही है। हम्म। तो इसीलिए वो एक लाइफ कैसे जाएगी जहां ब्लॉकेज नहीं होगी, हम्म। लाइफ चलती जाएगी चलती जाएगी। जहां ब्लॉकेज आ जाएगी वहां आप सफर करना शुरू कर दोगे, हम्म। वहीं बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी। हम्म।
एक लेवल पर जो हमारी सबटल बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी है हमारी, हम्म, जो हमारा ऑरा होता है, पहले हमारी बीमारियां हमारे ऑरा में एंटर करती हैं, जी। उसके बाद वो हमारी फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। तो इट ओके। टेक्स 3 to 4 months हमारी बॉडी में एंटर करने के लिए। तो ओके। अगर आप अपने ऑरा को स्ट्रांग बना के रखते हैं, लॉक एंड सील रखते हैं अपने ऑरा को, हम्म, तो कोई बॉडी में आपकी बीमारी आएगी नहीं। ओके। हाँ। तो ये जो एनर्जी की हम लोग बात कर रहे हैं, हम्म। एक शब्द है चक्रास। हम राइट। लोग पहले बात कर रहे थे हाँ। सूट से पहले। चक्रास के बारे में थोड़ा सा बताइए तो कि। हमारे जो बॉडी के चक्रास होते हैं, 114 चक्रास होते हैं हमारे, जी। जिसमें से हमारे 7 मेजर चक्रास होते हैं। ओके। हमारे रू हमारी जो बैकबोन है जी। पूरी, शक्तिमान आप लोग हाँ, देखते देखा है। होंगे, तो उसमें एक इमेज होती थी कि हाँ, 7 चक्रास होते बिल्कुल। हैं जी। और उसके पास सुपर पावर्स आ जाती है। हाँ। तो वही 7 चक्रास होते हैं हमारे मेन, जी। और हमें उन्हें ही बैलेंस करना होता है। ओके। जब हम उन्हें बैलेंस कर देते हैं तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। तो ये चक्रास के बारे में थोड़ा सा मतलब और डीपली कि ये आप मेडिटेशन कर सकते हो जी। उनको बैलेंस करने के लिए, आप जी। रेकी से हील कर सकते हो। कोई और टेक्निक है, आप उसको यूज कर सकते हो, प्राणिक हीलिंग है या ओके। साउंड थेरेपी है। उन सब से आप, देयर आर मेनी, योगा है। जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते वो लोग योगा को प्रेफर करते हैं। ओके। योगासन से भी आपकी जो चक्रास है वो बैलेंस होते हैं। ओके। जो चक्रास है, अगर मान लीजिए क्या अलग अलग चक्रास का अलग अलग इम्पैक्ट होता है हमारे शरीर पे, बिल्कुल होते हैं। तो मैं थोड़ा हेल्थ परिप्रेक्ष्य से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मान लीजिए किसी को कैंसर हो गया, हम्म। किसी को हार्ट अटैक की बीमारी आ गई, हम्म। किसी की किडनी फेल हो रही है, किसी के हम्म। लीवर फेल हो रहे हैं, किसी हम्म। के बाल झड़ रहे हैं, ठीक हम्म। है मैम, किसी का जो है मतलब वेट बढ़ता ही जा रहा है, राइट। तो कौन से चक्रास है जो जिनको हमको ठीक करने की जरूरत है? देखो, वैसे तो हम अगर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है तो हमारे सातों चक्रास इम्बैलेंस है। अगर अच्छा। होते तो हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते। ओके। हमारा रूट चक्रा होता है जो हमारी प्रेजेंट लाइफ को मैनेज करता है, जी। आपकी लाइफ कैसी रहेगी, जी। सफरिंग होगी नहीं होगी, खुशी होगी दुख होगा, बच्चे कैसे होंगे, वो सारा हमारा रूट चक्रास जो होता है, रूट चक्रा आपकी टेल बोन के बिल्कुल जी। सेंटर पर, वो डिसाइड करता है कि आपका चक्रा कैसा है, बैलेंस है इम्बैलेंस है। ओके। अगर स्मूथ लाइफ जा रही है तो वो बैलेंस है, हम्म। कहीं ना कहीं स्ट्रगल है तो आपका वो अनबैलेंस है, उसको आपको हील करना पड़ेगा। ओके। अगर आपके पैरों में, लोअर बॉडी में कहीं दिक्कत है तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक है। ओके। आपकी किडनीज में प्रॉब्लम है या आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में दिक्कत है जी। तो आपके जो स्वादिष्टान चक्रा है, जी। सैक्रल चक्रा, जी। और दूसरा तीसरा आपका मणिपुर चक्रा हो जी। गया, सोलर प्लेक्सेस, जी। ये ब्लॉक्स है। जी। अगर आपको हार्ट अटैक की इशू है या आप इमोशनली बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। कई हम्म। लोग आप देखते हैं कॉन्फिडेंस की कमी होती है ओके। तो उनका रूट चक्रा ब्लॉक होता है, ये थ्रॉट चक्रा। जी। तो उससे क्या होता है, क्योंकि आपकी जो स्पीकिंग पावर्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो ब्लॉक हो जाती है। ओके। अगर आप उसमें अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो अपने थ्रॉट चक्रा को हील करें। ओके। आपकी इंट्यूशन अच्छी नहीं है, आपका फोकस अच्छा नहीं है, तो आपका आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर, जी। थर्ड आई जिसे जी। बोलते हैं, आप उसे हील कर सकते हैं। ओके। कईयों को डिप्रेशन की शिकायत रहती है, हम्म। इंसोमेनिया है, नींद नहीं आती है, कई लोग चीजें भूल जाते हैं, हाँ। तो वो सारा आपका क्राउन चक्रा से रिलेटेड है। ओके। तो आपके बाल झड़ते हैं वो भी क्राउन चक्रा की वजह से। तो ओके। हमारे मेजर चक्रा 7 होते हैं, ओके। तो वो सारी प्रॉब्लम्स इन सातों चक्रास की ब्लॉकेज पे डिपेंड करती है। ओके। तो ये क्राउन चक्रास के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे क्राउन इसको ठीक कर सकते हैं क्या? क्राउन चक्रा को आप हील कर सकते हो, एक्टिवेट नहीं कर सकते अभी, क्योंकि जब हमारे चक्रास एक्टिवेट होना शुरू होते हैं तो वो रूट चक्रा से शुरू होते हैं। ओके। क्राउन चक्रा एक्टिवेट होने का मतलब है कि आप समाधि के पास पहुंच गए, ओके। तो वो आप हील कर सकते हो, एक्टिवेट करने में आपको टाइम लगेगा, हो ओके। सकता है जन्म भी लग जाए, क्योंकि हम जो भी प्रेजेंट लाइफ में सफर कर रहे जी। हैं वो हमारी पास्ट लाइफ के रिजल्ट्स हैं, ओ- पास्ट कार्मिक्स का जी। रिजल्ट है। ओके। तो वो चीज है। ओके। अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ पे ग्रो करना चाहते हैं हम्म। तो अपने मेडिटेशन करें, हम्म। अपने चक्रास को बैलेंस करें, और धीरे 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 आपकी स्पिरिचुअल लाइफ भी आगे बढ़ेगी। ओके। आजकल ना बीपी शुगर बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, मतलब बीपी शुगर हर तीसरे चौथे बिल्कुल आदमी को है। बिल्कुल। तो रेकी कैसे उसमें काम करती रेकी है? से आप उसे हील कर सकते हो थ्रू सम सिंबल्स, देयर ओके। आर सम सिंबल्स। सिंबल्स को थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कीजिए कि सिंबल का मतलब क्या, आप क्या? सिंबल्स होते हैं जैसे आप देखते होंगे डॉक्टर्स का एक सिंबल होता है, स्वस्तिक होता है, जी। जी। एक शुभ कार्य के लिए जी। स्वस्तिक हम यूज करते हैं। जी। डॉक्टर्स के लिए एक अलग सिंबल है, जी। एडवोकेट्स के लिए एक अलग सिंबल है। जी। हम उन सिंबल्स को देखकर हमारे माइंड में एक
स्ट्राइक करता है कि ये एडवोकेट है, ये डॉक्टर है, हाँ। ये शुभ काम के लिए हम जा रहे हैं। जी जी। तो उसी तरह से रेकी में भी कुछ सिंबल्स होते हैं, लाइक चौकुरे, सेहेकी, ओके। दाइकोमो, ये पावर सिंबल्स हैं जो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करते हैं। ओके। और आपके हाथों से एनर्जी यूनिवर्स के थ्रू चैनल होती है और आपकी बॉडी को हील करती है। ओके। तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया आप एडवोकेट भी है, हाँ लेकिन एडवोकेट से सीधा रेकी, ये थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, बीच में हाँ। सवाल आ गया मेरे दिमाग में इसलिए पूछ रहा हूँ। रेकी, क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा इच्छा रहती है कुछ अलग दिखने की, सोचने की, जी करने की, जी लर्न करने की। जी हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी ऐसी विद्याएं हैं जो छुपी हुई हैं, जी। और हिंदुस्तान में तो ऐसी भंडार है हम्म। जो हमारे पास अभी भी लुप्त हो चुकी हैं, जी नहीं पता है। जी। तो रेकी उनमें से एक है। ओके। मैंने इसको इसलिए चूज किया क्योंकि एक वक्त था जब मैं भी इमोशनली थोड़ा डिस्टर्ब थी, जी। और मैंने मेरे थ्रू सुना मैंने कहीं से कि इस तरह से हम अपने लाइफ को हील कर सकते हैं। ओके। और पास्ट लाइफ थेरेपी एक सेशन होता है जिसमें हम ये जान सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में क्या करके आए हैं, ओके। हम किस लिए सफर कर रहे हैं। पास्ट लाइफ थेरेपी, राइट। ये क्या होती है मतलब? जैसे आपने पिछले जन्म की यात्रा, ऐसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आप उसमें ये देखते हो कि आज आप सफर कर रहे हो हम्म। किसी, मानो आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, हम्म। तो वो रिलेशनशिप अच्छी क्यों नहीं है। तो आप हम्म। पास्ट लाइफ में जाके देखते हो कि आपने अपने पार्टनर को कुछ दुख दिए हैं, या क्या कारण है कि वो आज आपको दुखी कर रहे हैं। तो आप सोल लेवल पे उनसे माफी मांगते हैं, फॉरगिवनेस होती है। कुछ सेशंस लगते हैं इसमें, ये हम्म। सिर्फ एक सेशन की बात नहीं है, इसमें 5-6 सेशंस भी लग जाते हैं कई बार। और उसके बाद वो रिलेशनशिप एक अच्छी रिलेशनशिप हो जाती है, क्योंकि ओके। आप सोल लेवल पे माफी मांग के आ रहे हो, वो आपका पार्टनर आपको सोल लेवल पे ही माफ कर रहे हैं। हम्म। तो आपकी रिलेशनशिप, जब आप सोल लेवल पे सब ठीक है तो फिजिकल लेवल पे सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। ओके, सो लेवल मतलब 100 की बात कर रहे हैं आप? सो लेवल मतलब? सोल, आत्मिक सोल, लेवल। ओ राइट। सॉरी, अच्छा। तो जब आपकी आत्मा आपको माफ कर देगी, ओके। जब रूट चक्रा से रूट ही खत्म हो गया, ओके। कारण ही खत्म हो गया, तो हम्म। इफेक्ट तो आएगा ही नहीं ना। ओके। सारी इफेक्ट और कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी है। ओके। आपने मुझे दुख दिया, तो मैं अगले जन्म में आपसे बदला लूंगी। लेकिन आप अगर मुझसे माफी मांग लेते हो, हम्म। मैं माफ कर देती हूँ, हम्म। तो बात खत्म हो गई। नहीं तो यही चेन चलती रहेगी, और एक जने को ये चेन तोड़नी पड़ेगी। अरे। हाँ। तो अच्छा। ये यही जन्मों जन्मांतर की कहानी है। महाभारत में गीता का उपदेश हाँ। देते हैं ना कृष्ण भगवान, जी जी। कि मैंने तो कितने जन्म लिए हैं और तुमने कितने लिए हैं। हाँ। फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। हम्म। तो ये जन्म जन्मांतर की तो कहानी है, कृष्ण ये ऐसे भगवान ही जो है, चलती रहती है। तो कृष्ण भगवान जो है कि ग्रैंड मास्टर थे तो इसका मतलब? भगवान तो सब कुछ सब थे, कुछ थे। वो तो सारा ब्रह्मांड अपने अंदर समा के जी। बैठे हैं, हम तो अरे। कुछ भी नहीं है। ओके। अभी आपने थोड़ी देर पहले ना एक बात की, ये कि मैंने एक लड़की की साइकिल आई थिंक राइट। चोरी हो गई थी, तो 3 दिन मैंने कहा मिल जाएगी। हाँ। आपको पहली बात तो ये कैसे लगा कि ये मिल जाएगी? और मैं उन लोगों के लिए भी पूछना चाहता हूँ जिनका ब्रेकअप हो जाता है, जिनकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, देखो पहली या बात तो, जिनकी जॉब भी चली जाती है, हाँ, उनके लिए क्या है आप? देखो साइकिल चोरी होना हो जाती है, चीजें जी खो जाती हैं। जी बट ये हम यूनिवर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी उसकी बाधाएं हैं जी आपकी साइकिल मिलने में, जी वो सारी आप दूर करो। उसकी साइकिल उसके पास आ जानी चाहिए, जी या किसी भी तरह से वो अपनी साइकिल से बहुत अटैच्ड है, कुछ भी। जी तो थ्रू सम सिंबल्स, ये सब काम सिंबल्स के थ्रू होते हैं। जी हम बोल के इंटेंशन देते हैं और सिंबल्स को यूज करते हैं। जी। कुछ मिनट्स के लिए आप उन्हें हील करते हो, ताकि जो पाथ है वो क्लियर हो सके, हम्म। उन्हें डायरेक्शंस दी जा सके, हम्म। तो उनकी साइकिल मिल जाती है। हम्म। जिनका ब्रेकअप हो जाता है, सबसे पहले तो मैं उन्हें कहना चाहूंगी कि आप अपने दोनों पार्टनर्स को कमिटमेंट में रहना चाहिए। जी। अगर आप एक दूसरे के लिए कमिटेड नहीं हैं तो उसका ऑफ कोर्स इफेक्ट तो आपको इस लाइफ में नहीं तो अगली लाइफ में मिलेगा मिलेगा। ओके। हाँ, तो बेटर है अपने, अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी रिलेशनशिप में, उसे आप कमिट मत करिए। ओके। आप पहले ही क्लियर करके चलें कि नहीं, हम वी आर जस्ट फ्रेंड्स, हम्म। हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी और लेकिन अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आप अटैच्ड हो जाते हैं, आप फिजिकल बॉडी से इमोशनल बॉडी में आप चले जाते हैं, आप हम्म। सोल लेवल पे कनेक्ट हो रहे हैं। हम्म। तो जब आप सोल लेवल पे कनेक्ट होंगे तो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली इफेक्ट करेंगे वो, आप अगर आप यहाँ से ब्रेकअप करते हैं तो। जी। ओके।
तो मैम ये क्या होता है ना, ये सब चीजें जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इस तरह राइट। की चीजें। एक इसमें चीज मतलब निकल के सामने आती है जो अक्सर मैं देखता हूँ, क्योंकि रिलेशंस टूटते हैं एक तो ईगो की वजह से, राइट। एक एंग मतलब क्रोध की वजह से, गुस्से की हाँ। वजह से। तो जो क्रोध है ना, ये बहुत ज्यादा कभी कभी मतलब इम्पैक्ट डालता है। तो देखो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है हीलिंग के देखो द्वारा? जैसे हमारा हंसना रोना एक इमोशन है, जी। नेचुरल है, जी। कोई क्रिएट नहीं करता। जी। हमने दूसरे को पावर दे रखी है कि आप हमें हंसाओ। कोई जोक सुनाता है तो हम हंस पड़ते हैं, हम्म। कोई हमें गाली देता है तो हमें गुस्सा आ जाता है। हम्म। तो हमने पावर, रिमोट किसके हाथ में दे रखा है दूसरे वाले को। कि तू बटन दबाया जा, मैं बंदर की तरह नाचूंगा। अच्छा। तो अपने ऊपर काम करो। ओके। आप अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो हम्म। कि अगर आपको हंसना है तो आप अपनी मर्जी से हंसोगे, जी। और आपको गुस्सा नहीं करना है तो आप नहीं करोगे। जी। ये सारा कंट्रोल आपके अपने हाथ में है। हम्म। वो ओके। सिर्फ आप हीलिंग से ही कर सकते हो अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। कुछ एफर्मेशंस काम करती हैं। आप पानी चार्ज करके पी सकते हैं। हम्म। सिम्बल्स के, हमारे शब्दों में ही बहुत ताकत होती जी है बिल्कुल। कि हम अपने पावर्स को यूज कर सकते हैं, हम हम्म। पानी को चार्ज कर सकते हैं। हम्म। ओके। एक शब्द है मैनिफेस्टेशन जो, राइट। और मैंने जो है एक सोनू शर्मा एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर है, उन्होंने हम्म। एक बात कही थी कि जंगल में जो है सबसे जानदार जो चीज है वो हाथी है, सबसे चतुर जो है वो लोमड़ी है, सबसे हम्म। तेज भागता है वो चीता है। हम्म। लेकिन ये तीनों चारों जितनी ये सब क्वालिटी है ये शेर में नहीं होती। फिर हम्म। भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, हम्म। जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो मानता है कि वो राजा है, इसलिए वो हम्म। राजा है। जी। जो मैनिफेस्टेशन है, हम्म। इसको मैं इसलिए आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आप खुद से मांगिए। जी। आप खुद से जो है शीशे के सामने, कुछ लोग बोलते हैं अपनी तारीफ कीजिए, बोलते जी। हैं मैं बेस्ट, ऐसे एक बोलते थे। एक मूवी थी कपिल शर्मा शो में जो है, हाँ। वरुण धवन जो है उन्होंने बोला था उनके लिए, अनिल कपूर जी के लिए, कि जब भी आती है वो शूट से पहले और शीशे के सामने खुद बोलते हैं आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, है ना। राइट। तो जो ये जो मैनिफेस्टेशन है, हाँ, ऐसा करने से वाकई में मतलब इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल होता है। मैनिफेस्टेशन क्या है? आपको अपने जो लाइफ गोल्स हैं वो अचीव करने हैं। जी। मैनिफेस्ट आप करते हैं अपने शब्दों से। जी। हमारे शब्दों में बहुत ताकत होती है। जी। हम जो सोचते हैं, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि 24 घंटे में सरस्वती माँ हमारी जिह्वा जुबान पर पे बैठती बैठती है। है, और इसलिए हमें अच्छा अच्छा बोलना जी। चाहिए। जी। तो वो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे शब्दों में इतनी पावर है हम्म। कि कब वो वाइब्रेशन यूनिवर्स से कनेक्ट होगी और वो बात सच हो जाएगी। हम्म। तो आपको एक एनर्जी क्रिएट करनी है अपने चारों तरफ, हम्म। जो आप पाना चाहते हो। हम्म। जितना स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने स्कोर के लिए कर सकते हो, जॉब में है जॉब के लिए, बिजनेस है तो बिजनेस के लिए। वो कॉन्टिन्यूसली एक थॉट आपके माइंड में चलता रहेगा तो एक एनर्जी क्रिएट होगी, और वो पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स में जाके आपको रिजल्ट देगी, और ओके। वही आप मैनिफेस्ट करते हो। तो मैनिफेस्ट करते वक्त मैं कुछ क्या मतलब दो चार बातों का ध्यान रखना चाहिए, कुछ कुछ ऐसा है? बिल्कुल। जी। जब भी आप मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते आप मैनिफेस्ट कर जी। रहे हो, ऐसे नहीं। वो जी। तब पॉसिबल है जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो। जी। अदरवाइज इनिशियली जब आप शुरुआत करते हैं मैनिफेस्टेशन की या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट एक जगह बैठना पड़ेगा। जी। कुछ गहरी गहरी सांसें लेनी जी। पड़ेंगी, 10-12। जी। उसके बाद एक थॉट, जी। सिर्फ एक थॉट जी। जो आप पाना चाहते हो, जी। उसको एक पॉजिटिव एफर्मेशन के थ्रू आप बनाएं, और उसे कॉन्टिन्यूसली विजुलाइज करें जी। 15 से 20 मिनट के लिए, और उसको डेली प्रोसेस करें। जी। तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। ओके। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखा है मैंने, मतलब कुछ लोग की आदत होती है कि क्या होती है मुझे पता नहीं, बट वो निगेटिव बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो राइट। निगेटिव ही बात करते हैं। जी। ठीक है, अगर उनको मतलब कुछ भी बातें की जाए कि यार मैं ना ये करूंगा, अरे तू तू कैसे कर पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसे ऐसे, हम्म। उसका इम्पैक्ट एक क्या होता है लाइफ पे। और दूसरा ये कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना मतलब चाहिए, क्योंकि वो मजबूर है अपनी उस हैबिट से। जो लोग नेगेटिव बातें फैलाते हैं या जी। समझाते हैं, उसके दो कारण हो सकते हैं। जी। एक तो उनका लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि उन्होंने अपने चारों तरफ नेगेटिव चीजें नहीं की हैं, जी। तो उनका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो गया। जी। थॉट प्रोसेस चेंज करने के लिए आपको कम से कम 90 डेज का टाइम लगता है। ओके। एक थॉट को चेंज करना, अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो आपको 90 डेज उस थॉट पर काम करना पड़ेगा, जी। तब जाके आपका वो थॉट पॉजिटिव होगा। ओके। एंड
इस तरह के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि आप होप ना छोड़ें, अपने आप को पॉजिटिव बना के रखें। ओके। एक मैम क्या है, मेरे जैसे लोग, मैं अपना आपको इंक्लूड करूंगा, एक हाँ। तो आलसी बहुत है, और अच्छा। दूसरा ये कि सुबह उठने में बहुत प्रॉब्लम आती है। हम्म। रात में कितना काम करा लो कोई दिक्कत नहीं, पर एक पता नहीं दिमाग में बैठ गया है कि उठ ही नहीं पाएंगे। अगर सुबह आंखें भी खुली तो शरीर उठने नहीं देता है। क्योंकि आपके शरीर को आदत हो चुकी है, जी। तो उसके लिए आपको पहले तो अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा। जी। रात को जल्दी सोना पड़ेगा। जी। कुछ एक दिन होंगे, कुछ हफ्ते होंगे कि रात को नींद नहीं आएगी टाइम से। जी। फिर एक शेड्यूल बनेगा। फिर जब रात को नींद आप टाइम से सोएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सुबह जल्दी उठ जाएंगे। ओके। हाँ। मैम जो केचे धाम वाले अपने नीम नीम करो। करोली बाबा जी है, उनके बारे में मैंने बहुत सारी बातें सुनी है। ऐसे ही जो स्वामी नारायण जी है अक्षरधाम के, हम्म। वो जिनका वो टेम्पल है, रेकी के परिप्रेक्ष्य से मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। उसमें दिखाया गया उनकी एक मूवी में कि वो एक जगह पे कई जगह प्रेजेंट होते थे। इस मंदिर में भी है, वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। ऐसे ही बोलते थे कि जो बाबा जी थे वो भी मतलब एक प्रेजेंट हो जगह, हाँ, सकते कई हैं। जगह प्रेजेंट हो सकते जी। हैं। आपने जैसे बोला कि रेकी से आप एनर्जी से बात कर सकते हैं, जी। यूनिवर्स से बात कर सकते हैं, ये पॉसिबल है? ये सारी चीजें पॉसिबल है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जी। हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी विद्याएं हैं जो लुप्त हो चुकी हैं। जी। जरूरत है एक अच्छे गुरु की जो आपको सही मार्ग पर दिखा सके, ओके। सही रास्ता दिखा सके। वो बिना गुरु के आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। हम्म। तो गुरु की तो आवश्यकता जरूर ही पड़ेगी। एक ओके। लेवल होता है। नीम करौली बाबा ने काफी, हमने कहानियां सुनी है उनके जी। बारे में। तो वो सब भगवान की ही पावर्स हैं। हाँ। एक भगवान है जो हर एक क्षण में हर जगह प्रेजेंट है। हाँ। तो ओके। वही पावर्स हैं उनके पास भी। बस उन्होंने अपने ऊपर काम किया है, जो सिद्धियां प्राप्त की हैं। जी। तो वो सब अपने ऊपर काम करके ही प्राप्त किए हैं। ओके। बिना गुरु के आप कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते। आपके जो क्वेश्चंस हैं, कोई परेशानियां हैं, वो सब सॉल्व करने वाला कौन है? आप खुद अपने आप को आंसर नहीं कर पाओगे ना। जी। तो वो गुरु ही आपको बता पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। ओके। तो मैम, और जाते जाते एक, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब बीमार रहते हैं, या हम्म। जिनको इस तरह की जो लाइफ स्टाइल जो बीमारी है, हम्म। तो जाते जाते उनके लिए आप दो चार ऐसे टिप्स या बातें बताइए कि उन कम से कम वो अपनी लाइफ में ये तीन चार चीज़ों को आप प्रैक्टिस करें, हम्म। जिससे कि आपकी जो हेल्थ को है वो बेनिफिट मिले। देखो, सबसे पहले तो जो ज्यादातर बीमार रहते हैं उन्हें एक अफर्मेशन तो जितनी ज्यादा हो सके उतनी उन्हें बोलनी चाहिए, रिपीट करनी चाहिए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। वही खुद को पॉजिटिव वो खुद कर। को, हाँ। जी। ओके। उसके साथ जब भी आप पानी पिए, जी। दिन में 5 से 6 बार, जी। अपने अपने हाथ को कवर कर लो जी। ग्लास को। जी। और उसमें कम से कम 7 बार बोलें कि मैं स्वस्थ हूँ, सुरक्षित हूँ। इस पानी से मुझे एनर्जी मिलती है, मुझे स्वस्थ मिलता है। इस तरह से आप पियेंगे तो आपको बहुत जल्दी फायदे मिलेंगे। ओके। और इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें। अच्छा, इससे मुझे एक चीज याद आ गई, जैसे आपने महाभारत का भी हाँ, जिक्र हाँ, किया था। हाँ, वो जो श्राप देते हैं पानी डाल हाँ, के, हाँ, उसके पीछे हाँ। यही है, उसके पीछे का एग्जैक्टली, वो पानी क्या है, वो चार्ज ही तो कर रहे हैं। अपने शब्द उस पानी में डाल रहे हैं। हाँ, ऐसे करके फेंक देते राइट। हैं तो जी। वो भी तो चार्ज ही कर रहे हैं अपने पानी को। तो हमारे शब्दों में बहुत ताकत है। और ओके। हम पानी को चार्ज करके अपने आप को हील कर सकते हैं।